हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डाकू महाराज। एक 2025 की तेलुगु फिल्म। इस फिल्म का तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियल देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाली हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाली हूँ। फिल्म की स्टार व सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस, इसके बारे में बात करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाकू महाराज ये 2025 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी, आइडिया और डायरेक्शन है वह है क्या हुआ है वो भी कोहली ने, डायलॉग्स हैं वो नंदू राणा ने और भानु भोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरि मोहन कृष्ण और विनीत पोतलरी ने लिखे हुए हैं। वो भी कोहली के ऊपर बात करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्टर वॉल्टर बिरिया दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने उससे पहले वेंकी मामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। उससे पहले 2017 में जय लव कुश फिल्म, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर सिंह फिल्म दी हुई थी, डेफिनेटली वो भी एक मिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। तो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई हैं। अभी तक कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का कोलविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहां पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य द्वारा नागवामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्णन, बॉबी देओल, उर्वशी रौतेला जिनका इस फिल्म के साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू था, प्रज्ञा जायसवाल और श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमाटोग्राफी विजय कार्तिक कन्नन ने की हुई है। एडिटिंग रूबेन और निरंजन देवनन ने की हुई है, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे और 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं कास्टिंग में नंदमुरी बालकृष्ण आपको डबल रोल में देखने को मिलते हैं। सीताराम IAS एल इस डाकू महाराज या नाना जी के रोल में बॉबी देओल ने इस फिल्म में बलवंत सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रौतेला ऐसे जान के रोल में देखने को मिलेंगी। प्रज्ञा जायसवाल ने कावेरी IAS यानी कि सीताराम की वाइफ का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ नंदिनी ठाकुर जो कलेक्टर हैं चंबल डिस्ट्रिक्ट में, और बलवंत सिंह ठाकुर की वाइफ का रोल है वो उन्होंने प्ले किया है, यानी कि बॉबी देओल की वाइफ का रोल। इसके अलावा इस फिल्म में चांदनी चौधरी शिवानी के रोल में देखने को मिलती हैं। ऋषि इस फिल्म में बबलू सिंह ठाकुर के रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। आदू कलाम नरेंद्र सिंह इस फिल्म में मिनिस्टर उधम सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा साइन टॉम चाकू ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर स्टीफन राज का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म में राम रमेश आपको होम मिनिस्टर प्रताप वर्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे। रवि किशन MLA त्रिमूर्ति न्याडू का रोल प्ले किया है। सचिन खेड़कर ने कृष्णमूर्ति का रोल प्ले किया है। VTV गणेश ने इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है। मकरंद देश पांडे ने
गोविंद गुज्जर जो डाकू महाराज के हिंचमैन का रोल था वह प्ले किया है। हर्षवर्धन कांस्टेबल बम का रोल प्ले किया है। संदीप राज ने मनोहर नायडू का रोल प्ले किया है जो तुमर तुलना के यंग ब्रदर का रोल था। भदत्त ने इस फिल्म में झांसी का रोल प्ले किया जो डाकू महाराज के हिंच वुमन का रोल था। रवि काले ने माना सिंह का रोल प्ले किया है और जो डाकू महाराज के हिंचमैन का रोल था। इसके अलावा संपत राम इस फिल्म में डाकू महाराज के हिंचमैन में देखने को मिलते हैं और शेखर और बॉबी कोहली ने दाबड़ी तभी गाने में केम अपीयरेंस दिए हुए हैं। तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत थी वो वोल्टर रया चिरंजीवी की फिल्म थी 2023 की जिसको बॉबी कोहली ने डायरेक्ट किया हुआ है। उस फिल्म की रिलीज के बाद इस फिल्म के ऊपर एक पॉसिबल काम करना स्टार्ट किया था और कुछ नज़र आ रहा। रजनीकांत के साथ वो पॉन्टेशियल फिल्म बना सकते हैं जहां पे तमिल सिनेमा में उस फिल्म के साथ उनका डेब्यू हो सकता है और वह फिल्म दिल राजू श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस के अंडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन रजनीकांत स्क्रिप्ट के साथ कन्विंस नहीं थे तो बॉबी देओल की जो स्क्रिप्ट थी वो उन्होंने साइन नहीं की। बाद में बेबी ने सेम स्क्रिप्ट नंदपुरी वाला कृष्णा नरेट की हुई थी जहाँ वह स्क्रिप्ट के साथ काफ़ी इंटरेस्टेड थे और इस फिल्म के साथ वह जुड़ने के लिए तैयार थे। तो फिल्म का टाइटल NVK 109 के साथ ऑफिशियल अनाउंस किया गया क्योंकि बालकृष्ण के करियर की 10वीं एज अ लीड रोल के तौर पे फिल्म थी वह थी। उस प्रोडक्शन के तौर पे सूर्या देवराना कबा और साई सजन इस फिल्म के साथ जुड़े। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी और सितारा स्टूडियो फॉर्ट्यून फॉर सिनेमाज के साथ उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि बालकृष्ण के बर्थडे के मौके पर 10 जून 2023 को यह फिल्म ऑफिशियल लॉन्च की जा रही है। ट्रेडिशनल पूजा सेरेमनी उसी दिन रखी हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वह टीजर ट्रेलर जो रिलीज किया गया था 15 नवंबर 2024 के साथ अनाउंस किया गया। कास्टिंग के ऊपर बात करें तो नवंबर 2010 में कुछ रिपोर्टर से पता चला बॉबी देओल इस फिल्म में एंटागन के लिए अप्रोच किया जा रहा है। लेटर ऑन उसके ऊपर कंफर्मेशन मिली। 27 जनवरी 2024 को बॉबी देओल के बर्थडे के मौके पर इसको अनाउंस किया गया जहां पर हरवल्ला मल्लू जो पार्ट 1 फिल्म है वह साइन करने के लिए उनके बाद पहली दूसरी तेलुगु फिल्म थी। वैसे रिलीज के तौर पर देखा जाए तो पहली डेब्यू तेलुगु फिल्म उनकी तबीयत साबित हुई थी। दिसंबर 2023 में रबर राव तेला ने एज अ फीमेल लीड के तौर पर इस फिल्म को ज्वाइन किया जहां पे उनका यह तेलुगु डेब्यू था। एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पे कन्नड़ा एक्टर ऋषि जिन्होंने इससे पहले टेलीविजन सीरियल शैतान में काम किया था। तेलुगु में वह इस फिल्म के साथ जुड़े सेकेंडरी एंटागनिस्ट के रोल में। उसके बाद में विश्व के सेन को इनिशियल अप्रोच किया जा रहा था कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए लेकिन चीज़ें मटेरियल इच नहीं हुए। उसके बाद में दुल्हक सलमान को यह रोल ऑफर किया गया था लेकिन वहाँ पर भी कुछ चीज़ें नहीं बैठी। उसके बाद में गौतम वासुदेव मेनन कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने फिल्म साइन नहीं की। लेटर ऑन प्रज्ञा जायसवाल श्रद्धा श्रीनाथ चांदनी चौधरी को इसमें अदर फीमेल लीड्स के रोल ऑफर किए गए। उन्होंने साइन की फिल्म। उसके बाद में रवि किशन पसानी कृष्णा मुरली साइन टॉम चाको सचिन खेड़कर के टीवी गणेश मकरंद देशपांडे संदीप राज हर्षवर्धन राव रमेश को इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया और उन्होंने यह फिल्म साइन की। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 7 नवंबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई थी जहां पहला शेड्यूल रोमोजी फिल्म सिटी में
स्टूडियो में हैदराबाद में रखा हुआ था। दिसंबर महीने में एक बड़ा लंबा शेड्यूल था जिसको ओटीटी में रखा हुआ था। कुछ हफ्तों के लिए वह शेड्यूल चला, तो उसके चलते वेदर कंडीशन के चलते चीज़ें वहाँ पे जो प्लान के मुताबिक पहले ही इनको इसको प्रेप अप कर लिया गया और शेड्यूल था वह बाद में 4 महीनों के बाद पूरी तरह से फरवरी 2024 में कंप्लीट करवाया गया। तो 50 पर शूटिंग वहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड शेड्यूल था वो लेट अप्रैल 2024 में स्टार्ट करवाया गया, जहाँ पे उस शेड्यूल में बॉबी देओल ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। वहाँ पे प्रोडक्शन के साथ वह जुड़े हुए थे। सेकंड शेड्यूल था वह डिले हुआ था 2024 में, जो इंडियन जनरल इलेक्शन थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उस वजह से उसके बाद में जून 2024 में चीज़ें फिर से रिज्यूम हुई। जुलाई 2024 में उर्वशी रौतेला एक मेजर इंजीनियर थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनका बोन था वह फ्रैक्चर हो चुका था, जिसके चलते उनके पोर्शन की शूटिंग लेटर ऑन पोस्टपोन करवाई गई। उसके बाद में जयपुर में शेड्यूल किया गया, जहां पे बालाकृष्ण और बॉबी देओल के साथ उस पोर्शन को पूरी तरह से अगस्त 2024 तक रेप अप करवाया था और इस फिल्म को पूरी तरह से सितंबर 2024 तक और यह फिल्म पूरी तरह से तैयार करवाई गई थी। इस तरह से इस फिल्म को तैयार करवाया गया और बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार हुआ था। म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूजिक ने। तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 गाने थे, जहाँ पे इन गानों को कंपोज किया हुआ था एस थवन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया था। पहला गाना था द रेंज ऑफ डाकू, जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था। नकाश अजीज, भरत राज, रितेश नेराव और प्रेरणा थी ने उसको गाया हुआ था। उसको आदित्य म्यूजिक वालों ने 14 दिसंबर 2024 को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था। उसके बाद में चिन्नी गाने को ऑफिशियल सेकंड सिंगल के तौर पर 23 दिसंबर 2024 को रिलीज करवाया गया, जहां आदित्य म्यूजिक के द्वारा, जिसको आनंद श्री राम ने लिखा था और विशल मिश्रा ने गाया था। एक आइटम नंबर था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुआ था और काफ़ी वायरल हुआ था, जहां पर उस आइटम नंबर में दावड़ी दबी का गाने नाम का नाम था, जिसमें रोसी रोते के स्टेप डांस परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वह बालकृष्ण के साथ जिसको गाया हुआ था कसरल्ला श्याम, और उसको एस थमन्ने और बागदेवी ने गाया था। तो इन तीनों गानों को ऑफिशियल 2025 में आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया। तो यह पूरा एल्बम आपको फ़िलहाल में ऑफिशियल उनके ऑफिशियल फिल्म की कहानी के ऊपर, इस फिल्म की कहानी में आपको इंडिया में रिमोट कॉर्नर दिखाया जाता है। एमएलए तिरुमला नायडू यानी कि रवि किशन जो सीक्रेट एक कोकिन की खेती करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर चोटी स्टेट कृष्णा मूर्ति सचिन खेड़कर उनके साथ मिलकर सभी चीज़ें कर रहे हैं। कृष्णा मूर्ति धीरे धीरे, मतलब उनको पहले पता था नहीं चलता कि उनको पता नहीं चलता कि यह जो लैंड में जो सभी चीज़ें हो रही हैं वह चाय नहीं, लेकिन ऊपर सभी चीज़ें चुपचाप में कर रहे हो। तो उसके बाद में इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ को जैसे ही वह डिटेक्ट करते हुए एमएलए को सभी चीज़ें वह कन्फ्रे और उसको यह सभी चीज़ें बंद करने को कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में नानाजी यानी कि बालाकृष्ण ने एंटर होते हैं। कृष्णमूर्ति की लाइफ में वह एक हम्बल ड्राइवर के तौर पे ऐड हुए थे, जहाँ पे उनके ग्रैंड डॉटर वैष्णवी यानी कि वेदा अग्रवाल उसको भी एक ख्याल रखते हुए नज़र आते हैं। उसकी फैमिली को सभी खतरों में
से बचाते हुए नजर आते हैं। मल्ल और ठाकुर के स्पीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो सभी चीज़ें कोकिन ट्रेड के लिए इन्वॉल्व है, उसके सामने वह एक शील्ड के तरह खड़े हुए। इन सभी चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र पुलिस से किसी तरीके से नान जी को अरेस्ट करने के लिए मिशन में लगी हुई है। अब नाना जी हैं कौन, उनका पास्ट क्या है, पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, महाराष्ट्र पुलिस को उसके पास से ऐसा क्या मिलने वाला है, उसको क्यों अरेस्ट करना चाहती है, और ये जो सीक्रेट है उसके पीछे की स्टोरी है वह किस तरह से होल्ड रखी गई, किस तरह से सॉल्व होती है। उसके बाद में उसकी फैमिली में कौन बलवंत सिंह ठाकुर जो बदवाल जिस तरह से इस सभी इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, वह फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म में बालाकृष्ण डेफिनेटली अपनी एज के हिसाब से किधर पिक करते हुए नज़र आते हैं, और उस रोल में वह नाना जी के तौर पर काफ़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं। डाकू महाराज का रोल उन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। उनकी इंटेंसिटी उनके जो फियर्स हैं रोल में, वो जिस तरह से उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स हैं उसको निभाया हुआ है, वो एलिवेशन वाले सीन उनको उसमें काम है, वह सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने जो चेंजेस डाले हुए हैं, एलिवेशन सीन्स जो चीज़ें हैंडल किए हुए हैं काफ़ी बढ़िया थी, और अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ एक रिफ्रेशिंग चेंज वह फैंस के लिए लाते हुए नज़र आते हैं। एस थमन म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद बढ़िया एक्शन सीन्स और एनर्जेटिक करने वाला म्यूजिक दिया हुआ था। कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर इमोशनल सीन्स में उनका म्यूजिक काम करता है। दूसरी तरफ जो माले वो मूवमेंट थे वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आते। प्रज्ञा जायसवाल से श्रद्धा दी श्रीनाथ लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला हुआ था, लेकिन उनके रोल में उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे, वहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं। वहीं पे चाइल्ड वेदा अग्रवाल जो काम दिया गया, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्राफ्ट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया। एक्शन डायरेक्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्शन कोरियोग्राफी की हुई है। इसके अलावा नरेशन में जो वन ऑफ द स्ट्रेंथ है वो एक्शन सीन्स भी हैं, एक अच्छा खासा एड ऑन करती हुई नज़र आती हैं। फर्स्ट हाफ फिल्म का एंटरटेनमेंट के साथ जिस तरह से ऐड किया हुआ है बालकृष्ण की मूवी में होता है, वही सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और वह काफ़ी बढ़िया थी, इंटरटेनिंग थी। इमोशनल कनेक्शन जो दिखाया गया बालकृष्ण और छोटी बच्ची के बीच में काफ़ी बढ़िया है। खासकर फिल्म के सेकंड हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म बनाई गई, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल, और जो प्रेजेंटेशन है वह उतना कुछ खास तरीके से अलग नज़र नहीं आया। ओरिजिनलिटी की कमी नज़र आएगी, खास करके सेकंड हाफ में बॉबी देओल का जो रोल लिखा गया था, जो जिस तरह से विलन उनको दिखाया गया था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट उनके किरदार में नहीं किया जाता। बालकृष्ण के रोल में इंटेंसिटी दिखाई गई, जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई थी उस तरह से रोल बॉबी देओल का भी लिखना चाहिए था। तो फेस ऑफ वाले सीन स्ट्रॉन्ग पर हो सकते थे। कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे कि साइन टॉम चाको और वर्सी रोतेला का चांदी चौधरी का, उसको फिल्म की कहानी में ज़रा भी वैल्यू नहीं दी गई, जहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती थी। फिल्म में कॉमेडी की कमी नज़र आती है। स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया था फर्स्ट हाफ में स्लो नज़र आता है। फर्स्ट हाफ में बढ़िया था, लेकिन सेकंड हाफ में स्लो नज़र आता है। क्लाइमैक्स और स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्पैक्टफुल मैनर डिलीवर किया जाता है। डायरेक्टर बॉबी कोली बालकृष्ण के रोल को अच्छी तरह से पावरफुल मैनर में शोकेस तो किया हुआ था, तो फैंस उनसे माफ़ी मांगते वही सब चीज़ें उन्होंने
डिलीवर की हुई थी। इस स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ फिल्म का और इम्प्रूव हो सकता था। अदरवाइज म्यूजिक का काफ़ी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी। अदरवाइज फिल्म के डायरेक्टर ने ज़्यादातर फिल्म को फोकस किया हुआ है मेनली बालाकृष्ण के फैन के लिए, लेकिन म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, इन सभी चीज़ों को बेहतर बना देते हैं। डेफिनेटली आपको प्रेडिक्टेबल प्लॉट, अंडर डेवलपमेंट कैरेक्टर में और सेकंड हाफ का स्लो नरेशन, ये सभी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, लेकिन यह इश्यू होने के बावजूद भी यह फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग और एक्शन और इमोशनल का जो कमो बैंड किया हुआ है वो उस वजह से फिल्म तो देखने लायक डेफिनेटली है। डाकू महाराज फिल्म को थिएटर 12 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया। जब यह फिल्म थिएटर कली रिलीज हुई तब IMDb के ऊपर सब अभी तक उन्होंने 1400 वोट हासिल किए, जिसमें 7.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने संक्रांति के मौके के ऊपर जो रिलीज हुई थी उससे मुताबिक काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। और एक और ऐसी फिल्म नंदमुरी बालकृष्ण के कैरियर की जिसने 100 करोड़ के बेंचमार्क हासिल किया हुआ है। फिलहाल में यह फिल्म 120 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है और कई लंबा कलेक्शन करने वाली है। तो अब देखते हैं कि फिल्म कहाँ पर कैसे जाके रुकती है। इस फिल्म के OTT राइट्स वो खरीदे हुए हैं जनवरी 2025 से थिएटर में रिलीज किए हुए हैं। अच्छा रन कर रही है तो थिएटर में आप फिल्म को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर OTT पर देखना चाहते हो तो फिल्म का हिंदी वर्जन देखना चाहते हो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर के लिए सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी, आइडिया और डायरेक्शन वह किया हुआ है बॉबी कोहली ने। डायलॉग है वो नंद सबीर गाना ने और भानु भोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरिमोहन कृष्णा और अवनीत पोटपुरी ने लिखे हुए हैं। बॉबी कोहली के ऊपर बातचीत करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्म वॉल्टर बिरिया दी हुई थी, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी एज अ डायरेक्टर के तौर पर। उन्होंने उससे पहले बेंकी वामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। इससे पहले 2017 में जय लवकुश में फिल्म, वो काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर फिल्म दी हुई थी, डेफिनेटली वो भी एक कॉमिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी एक। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी, अभी तक के कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म दी नहीं। और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का कोलविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहाँ पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य देवरा नाग वामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्ण, बॉबी देओल, उर्वशी रैना, जिनके साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू और प्रज्ञा जायसवाल, श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म को इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी विजय कार्तिकन ने की हुई है। एडिटिंग रोबिन और रंजन देवमन ने किए हुए हैं, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डाकू महाराज। एक 2025 की तेलुगु फिल्म। इस फिल्म का तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियल देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाली हूँ।
इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा, जहां पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाली हूँ। फिल्म की स्टार व सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस, इसके बारे में बात करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाकू महाराज, ये 2025 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन है वह है किया हुआ है, वो भी कोहली ने। डायलॉग्स हैं वो नंदू राणा ने और भानु भोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरि मोहन कृष्ण और विनीत पोतलरी ने लिखे हुए हैं, वो भी कोहली के ऊपर बात करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्टर वॉल्टर विरिया दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने उससे पहले वेंकी मामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। उससे पहले 2017 में जय लवकुश फिल्म, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर सिंह फिल्म दी हुई थी, डेफिनेटली वो भी एक मिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। तो काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई हैं। अभी तक कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी, और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का गोल्ड किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहां पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य द्वारा नागवामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था, और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्णन, बॉबी देओल, उर्वशी रौतेला जिनका इस फिल्म के साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू था। प्रज्ञा जायसवाल और श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमाटोग्राफी विजय कार्तिक कन्नन ने की हुई है। एडिटिंग रूबेन और निरंजन देवनन ने की हुई है, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे और 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ईओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं कास्टिंग में नंदमुरी बालकृष्ण आपको डबल रोल में देखने को मिलते हैं। सीताराम IAS एल इस डाकू महाराज या नाना जी के रोल में बॉबी देओल ने इस फिल्म में बलवंत सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रौतेला ऐसे जान के रोल में देखने को मिलेंगी। प्रज्ञा जायसवाल ने कावेरी IAS यानी कि सीताराम की वाइफ का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ नंदिनी ठाकुर जो कलेक्टर हैं चंबल डिस्ट्रिक्ट में, और बलवंत सिंह ठाकुर की वाइफ का रोल है वो उन्होंने प्ले किया है, यानी कि बॉबी देओल की वाइफ का रोल। इसके अलावा इस फिल्म में चांदनी चौधरी शिवानी के रोल में देखने को मिलती हैं। ऋषि इस फिल्म में बबलू सिंह ठाकुर के रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। आदू का नाम नरेंद्र सिंह इस फिल्म में मिनिस्टर उधम सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा साइन टॉम चाकू ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर स्टीफन राज का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म में राम रमेश आपको होम मिनिस्टर प्रताप वर्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे। रवि किशन MLA त्रिमूर्ति ने आडू का रोल प्ले किया है। सचिन खेड़कर ने कृष्णमूर्ति का रोल प्ले किया है। VTV गणेश ने इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है। मकरंद देश पांडे ने गोविंद गुज्जर जो डाकू महाराज के हिंचमैन का रोल था वह प्ले किया है। हर्षवर्धन कांस्टेबल बम का रोल प्ले किया है। संदीप राज ने मनोहर नायडू का रोल प्ले किया है, जो तुमर तुलना के यंग ब्रदर का रोल था। बदत ने इस फिल्म में झांसी का रोल प्ले किया है।
किया, जो डाकू महाराज के हिंच वुमन का रोल था। रवि काले ने माना सिंह का रोल प्ले किया है और जो डाकू महाराज के हिंचमैन का रोल था। इसके अलावा संपत राम इस फिल्म में डाकू महाराज के हिंचमैन में देखने को मिलते हैं और शेखर और बॉबी कोहली ने दाबड़ी तभी गाने में केम अपीयरेंस दिए हुए हैं। तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत थी वो वोल्टर रया चिरंजीवी की फिल्म थी 2023 की, जिसको बॉबी कोहली ने डायरेक्ट किया हुआ है। उस फिल्म की रिलीज के बाद इस फिल्म के ऊपर एक पॉसिबल काम करना स्टार्ट किया था और कुछ नज़र आ रहा। रजनीकांत के साथ वो पॉन्टेशियल फिल्म बना सकते हैं, जहाँ पे तमिल सिनेमा में उस फिल्म के साथ उनका डेब्यू हो सकता है और वह फिल्म दिल राजू श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस के अंडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन रजनीकांत स्क्रिप्ट के साथ कन्विंस नहीं थे, तो बॉबी देओल की जो स्क्रिप्ट थी वो उन्होंने साइन नहीं की। बाद में बेबी ने सेम स्क्रिप्ट ननपुरी वाला कृष्णा नरेट की हुई थी। यहाँ वह स्क्रिप्ट के साथ काफ़ी इंटरेस्टेड थे और इस फिल्म के साथ वह जुड़ने के लिए तैयार थे। तो फिल्म का टाइटल NBK 109 के साथ ऑफिशियल अनाउंस किया गया, क्योंकि बालकृष्ण के करियर की 10वीं एज लीड रोल के तौर पे फिल्म थी। वह थी उस प्रोडक्शन के तौर पे सूर्या, देवराना, कबा और साई सजन इस फिल्म के साथ जुड़े। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी और श्रीकारा स्टूडियो फॉर्ट्यून फॉर सिनेमाज के साथ उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि बालकृष्ण के बर्थडे के मौके पर 10 जून 2023 को यह फिल्म ऑफिशियल लॉन्च की जा रही है। ट्रेडिशनल पूजा सेरेमनी उसी दिन रखी हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वह टीजर ट्रेलर जो रिलीज किया गया था 15 नवंबर 2024 के साथ अनाउंस किया गया। कास्टिंग के ऊपर बात करें तो नवंबर 2010 में कुछ रिपोर्टर से पता चला बॉबी देओल इस फिल्म में एंटागन के लिए अप्रोच किया जा रहा है। लेटर ऑन उसके ऊपर कंफर्मेशन मिली। 27 जनवरी 2024 को बॉबी देओल के बर्थडे के मौके पर इसको अनाउंस किया गया, जहां पर हरवल्ला मल्लू जो पार्ट 1 फिल्म है वह साइन करने के लिए उनके बाद पहली दूसरी तेलुगु फिल्म थी। वैसे रिलीज के तौर पर देखा जाए तो पहली डेब्यू तेलुगु फिल्म उनकी तबीयत साबित हुई थी। दिसंबर 2023 में रवल राव तेला ने एज अ फीमेल लीड के तौर पर इस फिल्म को ज्वाइन किया, जहां पे उनका यह तेलुगु डेब्यू था। एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पे कन्नड़ा एक्टर ऋषि, जिन्होंने इससे पहले टेलीविजन सीरियल शैतान में काम किया था, तेलुगु में वह इस फिल्म के साथ जुड़े सेकेंडरी एंटागनिस्ट के रोल में। उसके बाद में विश्व के सेन को सीरियल अप्रोच किया जा रहा था कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए, लेकिन चीज़ें मटेरियल इच नहीं हुए। उसके बाद में दुल्हक सलमान को यह रोल ऑफर किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ चीज़ें नहीं बैठी। उसके बाद में गौतम वासुदेव मेनन कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने फिल्म साइन नहीं की। लेटर ऑन प्रज्ञा जायसवाल, श्रद्धा श्रीनाथ, चांदनी चौधरी को इसमें अदर फीमेल लीड्स के रोल ऑफर किए गए। उन्होंने साइन की फिल्म। उसके बाद में रवि किशन पसानी, कृष्णा मुरली, साइन टॉम चाको, सचिन खेड़कर के टीवी, गणेश मकरन देशपांडे, संदीप राज हर्षवर्धन राव, रमेश को इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया और उन्होंने यह फिल्म साइन की। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 7 नवंबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई थी, जहां पहला शेड्यूल रोमोजी फिल्म सिटी में स्टूडियो हैदराबाद में रखा हुआ था। दिसंबर महीने में एक बड़ा लंबा शेड्यूल था जिसको OTT में रखा हुआ था। कुछ हफ्तों के लिए वह शेड्यूल चला, तो उसके चलते वेदर कंडीशन के चलते चीज़ें वहाँ पे जो प्लान के मुताबिक पहले ही इसको प्रेप अप
कर लिया गया और शेड्यूल था वह बाद में 4 महीनों के बाद पूरी तरह से फरवरी 2024 में कंप्लीट करवाया गया। तो 50 पर शूटिंग वहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड शेड्यूल था वो लेट अप्रैल 2024 में स्टार्ट करवाया गया, जहाँ पे उस शेड्यूल में बॉबी देओल ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। वहाँ पे प्रोडक्शन के साथ वह जुड़े हुए थे। सेकंड शेड्यूल था वह डिले हुआ था 2024 में, जो इंडियन जनरल इलेक्शन थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उस वजह से उसके बाद में जून 2024 में चीज़ें फिर से रिज्यूम हुई। जुलाई 2024 में उर्वशी रौतेला एक मेजर इंजीनियर थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनका बोन था वह फ्रैक्चर हो चुका था, जिसके चलते उनके पोर्शन की शूटिंग लेटर ऑन पोस्टपोन करवाई गई। उसके बाद में जयपुर में शेड्यूल किया गया, जहां पे बालाकृष्ण और बॉबी देओल के साथ उस पोर्शन को पूरी तरह से अगस्त 2024 तक रेप अप करवाया था और इस फिल्म को पूरी तरह से सितंबर 2024 तक और यह फिल्म पूरी तरह से तैयार करवाई गई थी। इस तरह से इस फिल्म को तैयार करवाया गया और बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार हुआ था। म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूजिक ने। तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 गाने थे, जहाँ पे इन गानों को कंपोज किया हुआ था एस धवन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया था। पहला गाना था द रेंज ऑफ डाकू, जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था। नकाश अजीज भरत राज रितेश ने राव और प्रेरणा थी ने उसको गाया हुआ था। उसको आदित्य म्यूजिक वालों ने 14 दिसंबर 2024 को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था। उसके बाद में चन्नी गाने को ऑफिशियल सेकंड सिंगल के तौर पर 23 दिसंबर 2024 को रिलीज करवाया गया, जहां आदित्य म्यूजिक के द्वारा, जिसको आनंद श्री राम ने लिखा था और विशल मिश्रा ने गाया था। एक आइटम नंबर था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुआ था और काफ़ी वायरल हुआ था, जहां पर उस आइटम नंबर में दावड़ी दबी का गाने नाम का नाम था, जिसमें रोसी रोते के स्टेप डांस परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वह बालकृष्ण के साथ जिसको गाया हुआ था कसरल्ला श्याम, और उसको एस थमन्ने और बाग देवी ने गाया था। तो इन तीनों गानों को ऑफिशियल 2025 में आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया। तो यह पूरा एल्बम आपको फ़िलहाल में ऑफिशियल उनके ऑफिशियल फिल्म की कहानी के ऊपर, इस फिल्म की कहानी में आपको इंडिया में रिमोट कॉर्नर दिखाया जाता है। MLA तिरुमला नायडू यानी कि रवि किशन जो सीक्रेट एक कोकिन की खेती करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ज्योति स्टेट कृष्णा मूर्ति सचिन खेड़कर उनके साथ मिलकर सभी चीज़ें कर रहे हैं। कृष्णा मूर्ति धीरे धीरे, मतलब उनको पहले पता था नहीं चलता कि पहले पता नहीं चलता कि यह जो लैंड में जो सभी चीज़ें हो रही हैं वह चाहे नहीं, लेकिन ऊपर सभी चीज़ें चुपचाप में कर रहे हैं। तो उसके बाद में इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ को जैसे ही वह डिटेक्ट करते हुए MLA को सभी चीज़ें वह कन्फ्रे और उसको यह सभी चीज़ें बंद करने को कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में नानाजी यानी कि बालाकृष्ण ने एंटर होते हैं। कृष्णमूर्ति की लाइफ में वह एक हम्बल ड्राइवर के तौर पे ऐड हुए थे, जहाँ पे उनके ग्रैंड डॉटर वैष्णवी यानी कि वेदा अग्रवाल उसको भी एक ख्याल रखते हुए नज़र आते हैं। उसकी फैमिली को सभी खतरों में से बचाते हुए नज़र आते हैं। MLA और ठाकुर के स्पीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो सभी चीज़ें कोकिन ट्रेड के लिए इन्वॉल्व है, उसके सामने वह एक शील्ड के तरह खड़े हुए
इन सभी चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र पुलिस से किसी तरीके से नान जी को अरेस्ट करने के लिए मिशन में लगी हुई है। अब नाना जी हैं कौन, उनका पास्ट क्या है, पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, महाराष्ट्र पुलिस को उसके पास से ऐसा क्या मिलने वाला है, उसको क्यों अरेस्ट करना चाहती है, और ये जो सीक्रेट है उसके पीछे की स्टोरी है वह किस तरह से होल्ड रखी गई, किस तरह से सॉल्व होती है। उसके बाद में उसकी फैमिली में कौन बलवंत सिंह ठाकुर जो बदवाल जिस तरह से इस सभी इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है वह फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म में बालाकृष्ण डेफिनेटली अपनी एज के हिसाब से किधर पिक करते हुए नज़र आते हैं और उस रोल में वह नाना जी के तौर पर काफ़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं। डाकू महाराज का रोल उन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। उनकी इंटेंसिटी उनके जो फियर्स हैं रोल में, वो जिस तरह से उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स हैं उसको निभाया हुआ है, वो एलिवेशन वाले सीन उनको उसमें काम है, वह सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने जो चेंजेस डाले हुए हैं, एलिवेशन सीन्स जो चीज़ें हैंडल किए हुए हैं काफ़ी बढ़िया थी और अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ एक रिफ्रेशिंग चेंज फैंस के लिए लाते हुए नज़र आते हैं। एस थमन म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद बढ़िया एक्शन सीन्स और एनर्जेटिक करने वाला म्यूजिक दिया हुआ था। कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर इमोशनल सीन्स में उनका म्यूजिक काम करता है। दूसरी तरफ जो माले वो मूवमेंट थे वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आते। प्रज्ञा जायसवाल श्रद्धा दी श्रीनाथ लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला हुआ था, लेकिन उनके रोल में उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे, वहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं। वहीं पे चाइल्ड वेदा अग्रवाल जो काम दिया गया उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्राफ्ट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया एक्शन डायरेक्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्शन कोरियोग्राफी की हुई है। इसके अलावा नरेशन में जो वन ऑफ द स्ट्रेंथ है वो एक्शन सीन्स भी हैं, एक अच्छा खासा एड ऑन करती हुई नज़र आती हैं। फर्स्ट हाफ फिल्म का एंटरटेनमेंट के साथ जिस तरह से ऐड किया हुआ है बालकृष्ण की मूवी में होता है, वही सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और वह काफ़ी बढ़िया थी, इंटरटेनिंग थी। इमोशनल कनेक्शन जो दिखाया गया बालकृष्ण और छोटी बच्ची के बीच में काफ़ी बढ़िया है। खासकर फिल्म के सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म बनाई गई, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल और जो प्रेजेंटेशन है वह उतना कुछ खास तरीके से अलग नज़र नहीं आया। ओरिजिनलिटी की कमी नज़र आएगी, खास करके सेकंड हाफ में बॉबी देओल का जो रोल लिखा गया था, जो जिस तरह से विलन उनको दिखाया गया था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट उनके किरदार में नहीं किया जाता। बालकृष्ण के रोल में इंटेंसिटी दिखाई गई, जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई थी उस तरह से रोल बॉबी देओल का भी लिखना चाहिए था। तो फेस ऑफ वाले सीन स्ट्रॉन्ग पर हो सकते थे। कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे कि साइन टॉम चाको और वर्सी रोतेला का चांदी चौधरी का, उसको फिल्म की कहानी में ज़रा भी वैल्यू नहीं दी गई, जहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती थी। फिल्म में कॉमेडी की कमी नज़र आती है। स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया था फर्स्ट हाफ में स्लो नज़र आता है। फर्स्ट हाफ में बढ़िया था, लेकिन सेकंड हाफ में स्लो नज़र आता है। क्लाइमैक्स और स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्पैक्टफुल मैनर डिलीवर किया जाता है। डायरेक्टर बॉबी कोली बालकृष्ण के रोल को अच्छी तरह से पावरफुल मैनर में शोकेस तो किया हुआ था, तो फैंस उनसे मांगते वही सब चीज़ें उन्होंने डिलीवर की हुई थी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ फिल्म का और इम्प्रूव हो सकता था। अदरवाइज म्यूजिक का काफ़ी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी। अदरवाइज फिल्म के डायरेक्टर ने ज़्यादातर फिल्म को फोकस किया हुआ
है मेनली बालाकृष्ण के फैन के लिए, लेकिन म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस इन सभी चीज़ों को बेहतर बना देते हैं। डेफिनेटली आपको प्रेडिक्टेबल प्लॉट, अंडर डेवलपमेंट कैरेक्टर में और सेकेंड हाफ का स्लो नरेशन, यह सभी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, लेकिन यह इश्यू होने के बावजूद भी यह फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग और एक्शन और इमोशनल का जो कमो बैंड किया हुआ है वो उस वजह से ये फिल्म तो देखने लायक डेफिनेटली है। डाकू महाराज फिल्म को थिएटर 12 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया। जब यह फिल्म थिएटर कल रिलीज हुई तब IMDb के ऊपर सब अभी तक उन्होंने 1400 वोट हासिल किए, जिसमें 7.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने संक्रांति के मौके के ऊपर जो रिलीज हुई थी उससे मुताबिक काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। और एक और ऐसी फिल्म नंदमुरी बालकृष्ण के करियर की जिसने 100 करोड़ के बेंचमार्क हासिल किया हुआ है। फिलहाल में यह फिल्म 120 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है और कई लंबा कलेक्शन करने वाली है। तो अब देखते हैं कि फिल्म कहाँ पर कैसे जाके रुकती है। इस फिल्म के OTT राइट्स वो खरीदे हुए हैं, जनवरी 2025 से थिएटर में रिलीज किए हुए हैं। अच्छा रन कर रही है तो थिएटर में आप फिल्म को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर OTT पर देखना चाहते हो तो फिल्म का हिंदी वर्जन देखना चाहते हो 2025 की हिंदी इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर के लिए सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन वह किया हुआ है बॉबी कोहली ने, डायलॉग है वो नंद सबीर गाना ने और भानु भोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरिमोहन कृष्णा और अवनीत पोपरी ने लिखे हुए हैं। बॉबी कोहली के ऊपर बातचीत करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्म वॉल्टर बिरिया दी हुई थी, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी एज अ डायरेक्टर के तौर पर। उन्होंने उससे पहले बेंकी वामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। इससे पहले 2017 में जय लव कुश में फिल्म वो काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर फिल्म दी हुई थी, डेफिनेटली वो भी एक कॉमिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी, अभी तक के कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म दी नहीं। और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का कोलविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहाँ पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य देवरा नागवामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म के कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्ण, बॉबी देओल, उर्वशी रैना, जिनके साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू और प्रज्ञा जायसवाल, श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमाटोग्राफी विजय कार्तिक ने की हुई है, एडिटिंग रोबिन और निरंजन देवमन ने किए हुए हैं, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था, आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डाकू महाराज। एक 2025 की तेलुगु फिल्म। इस फिल्म का तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियल देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाली हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा, जहाँ पर
मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाली हूँ। फिल्म की स्टार व सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस, इसके बारे में बात करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाकू महाराज, ये 2025 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन है वह है क्या हुआ है, वो भी कोहली ने। डायलॉग्स हैं वो नंदू राणा ने और भानु भोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरि मोहन कृष्ण और विनीत पोतलरी ने लिखे हुए हैं। वो भी कोहली के ऊपर बात करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्टर वॉल्टर विरिया दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने उससे पहले वेंकी मामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। उससे पहले 2017 में जय लव कुश फिल्म, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर सिंह फिल्म दी हुई थी। डेफिनेटली वो भी एक मिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। तो काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई हैं। अभी तक कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का कोलविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहां पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य देवरा नागवंशी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्णन, बॉबी देओल, उर्वशी रौतेला जिनका इस फिल्म के साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू था। प्रज्ञा जायसवाल और श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमाटोग्राफी विजय कार्तिक कन्नन ने की हुई है। एडिटिंग रूबेन और निरंजन देवनन ने की हुई है, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे और 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ईओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं कास्टिंग में नंदमुरी बालकृष्ण आपको डबल रोल में देखने को मिलते हैं। सीताराम IAS एल इस डाकू महाराज या नाना जी के रोल में बॉबी देओल ने इस फिल्म में बलवंत सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रौतेला ऐसे जान के रोल में देखने को मिलेंगी। प्रज्ञा जायसवाल ने कावेरी IAS यानी कि सीताराम की वाइफ का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ नंदिनी ठाकुर जो कलेक्टर हैं चंबल डिस्ट्रिक्ट में, और बलवंत सिंह ठाकुर की वाइफ का रोल है वो उन्होंने प्ले किया है, यानी कि बॉबी देओल की वाइफ का रोल। इसके अलावा इस फिल्म में चांदनी चौधरी शिवानी के रोल में देखने को मिलती हैं। ऋषि इस फिल्म में बबलू सिंह ठाकुर के रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। आदू कलाम नरेंद्र सिंह इस फिल्म में मिनिस्टर उधम सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा साइन टॉम चाकू ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर स्टीफन राज का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म में राम रमेश आपको होम मिनिस्टर प्रताप वर्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे। रवि किशन MLA त्रिमूर्ति ने आडू का रोल प्ले किया है। सचिन खेड़कर ने कृष्णमूर्ति का रोल प्ले किया है। VTV गणेश ने इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है। मकरंद देश पांडे ने गोविंद गुज्जर जो डाकू महाराज के हिंचमैन का रोल था वह प्ले किया है। हर्षवर्धन कांस्टेबल बम का रोल प्ले किया है। संदीप राज ने मनोहर नायडू का रोल प्ले किया है, जो तुमर तुलना के यंग ब्रदर का रोल था। भदत ने इस फिल्म में झांसी का रोल प्ले किया है जो डाकू महाराज के हिंच वुमन का रोल था। रवि काले ने माना सिंह का रोल प्ले किया है और जो डाकू महाराज के हिंचमैन का रोल था। इसके अलावा संपत राम इस फिल्म में डाकू महाराज के हिंचमैन
में देखने को मिलते हैं और शेखर और बॉबी कोली ने दाबड़ी तभी गाने में केम अपीयरेंस दिए हुए हैं। तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत थी वो वोल्टर रया चिरंजीवी की फिल्म थी 2023 की, जिसको बॉबी कोली ने डायरेक्ट किया हुआ है। उस फिल्म के रिलीज के बाद इस फिल्म के ऊपर एक पॉसिबल काम करना स्टार्ट किया था और कुछ नज़र आ रहा। रजनीकांत के साथ वो पॉन्टेशियल फिल्म बना सकते हैं, जहाँ पे तमिल सिनेमा में उस फिल्म के साथ उनका डेब्यू हो सकता है। और वह फिल्म दिल राजू श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस के अंडर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन रजनीकांत स्क्रिप्ट के साथ कन्विंस नहीं थे। तो बॉबी देओल की जो स्क्रिप्ट थी वो उन्होंने साइन नहीं की। बाद में बेबी ने सेम स्क्रिप्ट नंदपुरी वाला कृष्णा नरेट की हुई थी। यहाँ वह स्क्रिप्ट के साथ काफ़ी इंटरेस्टेड थे और इस फिल्म के साथ वह जुड़ने के लिए तैयार थे। तो फिल्म का टाइटल NBK 109 के साथ ऑफिशियल अनाउंस किया गया, क्योंकि बालकृष्ण के करियर की 10वीं एज लीड रोल के तौर पे फिल्म थी। वह थी उस प्रोडक्शन के तौर पे सूर्या, देवराना, कबा और साई सजन इस फिल्म के साथ जुड़े। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी और श्रीकारा स्टूडियो फॉर्ट्यून फॉर सिनेमाज के साथ उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि बालकृष्ण के बर्थडे के मौके पर 10 जून 2023 को यह फिल्म ऑफिशियल लॉन्च की जा रही है। ट्रेडिशनल पूजा सेरेमनी उसी दिन रखी हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वह टीजर ट्रेलर जो रिलीज किया गया था 15 नवंबर 2024 के साथ अनाउंस किया गया। कास्टिंग के ऊपर बात करें तो नवंबर 2010 में कुछ रिपोर्टर से पता चला बॉबी देओल इस फिल्म में एंटागन के लिए अप्रोच किया जा रहा है। लेटर ऑन उसके ऊपर कंफर्मेशन मिली। 27 जनवरी 2024 को बॉबी देओल के बर्थडे के मौके पर इसको अनाउंस किया गया, जहां पर हरवल्ला मल्लू जो पार्ट 1 फिल्म है वह साइन करने के लिए उनके बाद पहली दूसरी तेलुगु फिल्म थी। वैसे रिलीज के तौर पर देखा जाए तो पहली डेब्यू तेलुगु फिल्म उनकी तबीयत साबित हुई थी। दिसंबर 2023 में रवल राव तेला ने एज अ फीमेल लीड के तौर पर इस फिल्म को ज्वाइन किया, जहां पे उनका यह तेलुगु डेब्यू था। एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पे कन्नड़ा एक्टर ऋषि, जिन्होंने इससे पहले टेलीविजन सीरियल शैतान में काम किया था, तेलुगु में वह इस फिल्म के साथ जुड़े सेकेंडरी एंटागनिस्ट के रोल में। उसके बाद में विश्व के सेन को सीरियल अप्रोच किया जा रहा था कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए, लेकिन चीज़ें मटेरियल इच नहीं हुए। उसके बाद में दुल्हक सलमान को यह रोल ऑफर किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ चीज़ें नहीं बैठी। उसके बाद में गौतम वासुदेव मेनन कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने फिल्म साइन नहीं की। लेटर ऑन प्रज्ञा जायसवाल, श्रद्धा श्रीनाथ, चांदनी चौधरी को इसमें अदर फीमेल लीड्स के रोल ऑफर किए गए। उन्होंने साइन की फिल्म। उसके बाद में रवि किशन पसानी, कृष्णा मुरली, साइन टॉम चाको, सचिन खेड़कर के टीवी, गणेश मकरन देशपांडे, संदीप राज हर्षवर्धन राव, रमेश को इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया और उन्होंने यह फिल्म साइन की। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 7 नवंबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई थी, जहां पहला शेड्यूल रोमोजी फिल्म सिटी में स्टूडियो हैदराबाद में रखा हुआ था। दिसंबर महीने में एक बड़ा लंबा शेड्यूल था जिसको OTT में रखा हुआ था। कुछ हफ्तों के लिए वह शेड्यूल चला, तो उसके चलते वेदर कंडीशन के चलते चीज़ें वहाँ पे जो प्लान के मुताबिक पहले ही इसको प्रेप अप कर लिया गया और शेड्यूल था वह बाद में 4 महीनों के बाद पूरी तरह से फरवरी 2024 में कंप्लीट करवाया गया। तो 50 पर शूटिंग वहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड शेड्यूल था
वो लेट अप्रैल 2024 में स्टार्ट करवाया गया, जहाँ पे उस शेड्यूल में बॉबी देओल ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। वहाँ पे प्रोडक्शन के साथ वह जुड़े हुए थे। सेकंड शेड्यूल था वह डिले हुआ था 2024 में, जो इंडियन जनरल इलेक्शन थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उस वजह से उसके बाद में जून 2024 में चीज़ें फिर से रिज्यूम हुई। जुलाई 2024 में उर्वशी रौतेला एक मेजर इंजीनियर थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनका बोन था वह फ्रैक्चर हो चुका था, जिसके चलते उनके पोर्शन की शूटिंग लेटर ऑन पोस्टपोन करवाई गई। उसके बाद में जयपुर में शेड्यूल किया गया, जहां पे बालाकृष्ण और बॉबी देओल के साथ उस पोर्शन को पूरी तरह से अगस्त 2024 तक रेप अप करवाया था और इस फिल्म को पूरी तरह से सितंबर 2024 तक और यह फिल्म पूरी तरह से तैयार करवाई गई थी। इस तरह से इस फिल्म को तैयार करवाया गया और बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार हुआ था। म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूजिक ने। तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 गाने थे, जहाँ पे इन गानों को कंपोज किया हुआ था एस धवन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया था। पहला गाना था द रेंज ऑफ डाकू, जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था। नकाश अजीज भरत राज रितेश ने राव और प्रेरणा थी ने उसको गाया हुआ था। उसको आदित्य म्यूजिक वालों ने 14 दिसंबर 2024 को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज किया था। उसके बाद में चिन्नी गाने को ऑफिशियल सेकंड सिंगल के तौर पर 23 दिसंबर 2024 को रिलीज करवाया गया, जहां आदित्य म्यूजिक के द्वारा, जिसको आनंद श्री राम ने लिखा था और विशल मिश्रा ने गाया था। एक आइटम नंबर था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुआ था और काफ़ी वायरल हुआ था, जहां पर उस आइटम नंबर में दावड़ी दबी का गाने नाम का नाम था, जिसमें रोसी रोते के स्टेप डांस परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वह बालकृष्ण के साथ जिसको गाया हुआ था कसरल्ला श्याम, और उसको एस थमन्ने और बागदेवी ने गाया था। तो इन तीनों गानों को ऑफिशियल 2025 में आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया। तो यह पूरा एल्बम आपको फ़िलहाल में ऑफिशियल उनके ऑफिशियल फिल्म की कहानी के ऊपर, इस फिल्म की कहानी में आपको इंडिया में रिमोट कॉर्नर दिखाया जाता है। MLA तिरुमला नायडू यानी कि रवि किशन जो सीक्रेट एक कोकिन की खेती करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जो टी स्टेट कृष्णा मूर्ति सचिन खेड़कर उनके साथ मिलकर सभी चीज़ें कर रहे हैं। कृष्णा मूर्ति धीरे धीरे, मतलब उनको पहले पता नहीं चलता कि यह जो लैंड में जो सभी चीज़ें हो रही हैं वह चाहे नहीं, लेकिन ऊपर सभी चीज़ें चुपचाप में कर रहे हैं। तो उसके बाद में इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ को जैसे ही वह डिटेक्ट करते हुए MLA को सभी चीज़ें वह कन्फ्रे और उसको यह सभी चीज़ें बंद करने को कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में नानाजी यानी कि बालाकृष्ण ने एंटर होते हैं। कृष्णमूर्ति की लाइफ में वह एक हम्बल ड्राइवर के तौर पे ऐड हुए थे, जहाँ पे उनके ग्रैंड डॉटर वैष्णवी यानी कि वेदा अग्रवाल उसको भी एक ख्याल रखते हुए नज़र आते हैं। उसकी फैमिली को सभी खतरों में से बचाते हुए नज़र आते हैं। MLA और ठाकुर के स्पीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो सभी चीज़ें कोकिन ट्रेड के लिए इन्वॉल्व है, उसके सामने वह एक शील्ड के तरह खड़े हुए। इन सभी चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र पुलिस से किसी तरीके से नान जी को अरेस्ट करने के लिए मिशन में लगी हुई है। अब नाना जी हैं कौन, उनका पास्ट क्या है, पुलिस उनके पीछे
उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, महाराष्ट्र पुलिस को उसके पास से ऐसा क्या मिलने वाला है, उसको क्यों अरेस्ट करना चाहती है, और ये जो सीक्रेट है उसके पीछे की स्टोरी है वह किस तरह से होल्ड रखी गई, किस तरह से सॉल्व होती है। उसके बाद में उसकी फैमिली में कौन बलवंत सिंह ठाकुर जो बदवाल जिस तरह से इस सभी इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है वह फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म में बालाकृष्ण डेफिनेटली अपनी एज के हिसाब से किधर पिक करते हुए नज़र आते हैं और उस रोल में वह नाना जी के तौर पर काफ़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं। डाकू महाराज का रोल उन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। उनकी इंटेंसिटी उनके जो फियर्स हैं रोल में, वो जिस तरह से उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स हैं उसको निभाया हुआ है, वो एलिवेशन वाले सीन उनको उसमें काम है, वह सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने जो चेंजेस डाले हुए हैं, एलिवेशन सीन्स जो चीज़ें हैंडल किए हुए हैं काफ़ी बढ़िया थी। और अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ एक रिफ्रेशिंग चेंज वह फैंस के लिए लाते हुए नज़र आते हैं। एस थमन म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद बढ़िया एक्शन सीन्स और एनर्जेटिक करने वाला म्यूजिक दिया हुआ था। कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर इमोशनल सीन्स में उनका म्यूजिक काम करता है। दूसरी तरफ जो माले वो मूवमेंट थे वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आते। प्रज्ञा जायसवाल श्रद्धा दी श्रीनाथ लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला हुआ था, लेकिन उनके रोल में उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे, वहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं। वहीं पे चाइल्ड वेदा अग्रवाल जो काम दिया गया उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्राफ्ट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया एक्शन डायरेक्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्शन कोरियोग्राफी की हुई है। इसके अलावा नरेशन में जो वन ऑफ द स्ट्रेंथ है वो एक्शन सीन्स भी हैं, एक अच्छा खासा एड ऑन करती हुई नज़र आती हैं। फर्स्ट हाफ फिल्म का एंटरटेनमेंट के साथ जिस तरह से ऐड किया हुआ है बालकृष्ण की मूवी में होता है, वही सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और वह काफ़ी बढ़िया थी, इंटरटेनिंग थी। इमोशनल कनेक्शन जो दिखाया गया बालाकृष्ण और छोटी बच्ची के बीच में काफ़ी बढ़िया है। खासकर फिल्म के सेकंड हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म बनाई गई, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल और जो प्रेजेंटेशन है वह उतना कुछ खास तरीके से अलग नज़र नहीं आया। ओरिजिनलिटी की कमी नज़र आएगी, खास करके सेकंड हाफ में बॉबी देओल का जो रोल लिखा गया था, जो जिस तरह से विलन उनको दिखाया गया था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट उनके किरदार में नहीं किया जाता। बालाकृष्ण के रोल में इंटेंसिटी दिखाई गई, जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई थी उस तरह से रोल बॉबी देओल का भी लिखना चाहिए था। तो फेस ऑफ वाले सीन स्ट्रॉन्ग पर हो सकते थे। कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे कि साइन टॉम चाको और वर्सी रोतेला का चांदी चौधरी का, उसको फिल्म की कहानी में ज़रा भी वैल्यू नहीं दी गई, जहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती थी। फिल्म में कॉमेडी की कमी नज़र आती है। स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया था फर्स्ट हाफ में स्लो नज़र आता है। फर्स्ट हाफ में बढ़िया था, लेकिन सेकंड हाफ में स्लो नज़र आता है। क्लाइमैक्स और स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्पैक्टफुल मैनर डिलीवर किया जाता है। डायरेक्टर बॉबी कोली बालाकृष्णन के रोल को अच्छी तरह से पावरफुल मैनर में शोकेस तो किया हुआ था, तो फैंस उनसे मांगते वही सब चीज़ें उन्होंने डिलीवर की हुई थी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ फिल्म का और इम्प्रूव हो सकता था। अदरवाइज म्यूजिक का काफ़ी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी। अदरवाइज फिल्म के डायरेक्टर ने ज़्यादातर फिल्म को फोकस किया हुआ है मेनली बालाकृष्ण के फैन के लिए, लेकिन म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस इन सभी चीज़ों को बेहतर बना देते हैं। डेफिनेटली आपको
प्रेडिक्टेबल प्लॉट, अंडर डेवलपमेंट कैरेक्टर में और सेकंड हाफ का स्लो नरेशन, ये सभी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। लेकिन यह इश्यू होने के बावजूद भी यह फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग और एक्शन और इमोशनल का जो कमो बैंड किया हुआ है वो उस वजह से फिल्म तो देखने लायक डेफिनेटली है। डाकू महाराज फिल्म को थिएटर 12 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया। जब यह फिल्म थिएटर कली रिलीज हुई तब IMDb के ऊपर सब अभी तक उन्होंने 1400 वोट हासिल किए, जिसमें 7.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने संक्रांति के मौके के ऊपर जो रिलीज हुई थी उससे मुताबिक काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। और एक और ऐसी फिल्म नंदमुरी बालकृष्ण के कैरियर की जिसने 100 करोड़ के बेंचमार्क हासिल किया हुआ है। फिलहाल में यह फिल्म 120 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है और कई लंबा कलेक्शन करने वाली है। तो अब देखते हैं कि फिल्म कहाँ पर कैसे जाके रुकती है। इस फिल्म की OTT राइट्स वो खरीदू है जनवरी 2025 से थिएटर में रिलीज की हुई है। अच्छा रन कर रही है तो थिएटर में आप फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर OTT पर देखना चाहते हो तो फिल्म का हिंदी वर्जन देखना चाहते हो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर के लिए सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन वह किया हुआ है बॉबी कोहली ने। डायलॉग है वो नंद सबीर गाना ने और भानु भोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरिमोहन कृष्णा और अवनीत पोटपुरी ने लिखे हुए हैं। बॉबी कोहली के ऊपर बातचीत करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्म वॉल्टर बिरिया दी हुई थी, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी एज अ डायरेक्टर के तौर पर। उन्होंने उससे पहले बेंकी वामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। इससे पहले 2017 में जय लवकुश में फिल्म वो काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर फिल्म दी हुई थी, डेफिनेटली वो भी एक कॉमिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी एक। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी, अभी तक के कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म दी नहीं। और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का कोलविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहाँ पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य देवरा नाग वामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म के कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्ण, बॉबी देओल, उर्वशी रौतेला, जिनके साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू और प्रज्ञा जायसवाल, श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी विजय कार्तिक ने की हुई है। एडिटिंग रोबिन और रंजन देवमन ने किए हुए हैं, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। स्टूडियो हैदराबाद में रखा हुआ था। दिसंबर महीने में एक बड़ा लंबा शेड्यूल था जिसको OTT में रखा हुआ था कुछ हफ्तों के लिए। वह शेड्यूल चला तो उसके चलते वेदर कंडीशन के चलते चीज़ें वहाँ पे जो प्लान के मुताबिक पहले ही इसको प्रेप अप कर लिया गया और शेड्यूल था वह बाद में 4 महीनों के बाद पूरी तरह से फरवरी 2024 में कंप्लीट करवाया गया। तो 50 पर शूटिंग वहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड शेड्यूल था वो लेट अप्रैल 2024 में स्टार्ट करवाया गया, जहाँ पे उस शेड्यूल में बॉबी देओल ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। वहाँ पे प्रोडक्शन के साथ वह जुड़े हुए थे। सेकंड शेड्यूल था वह
डिले हुआ था 2024 में जो इंडियन जनरल इलेक्शन थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उस वजह से उसके बाद में जून 2024 में चीज़ें फिर से रिज्यूम हुई। जुलाई 2024 में उर्वशी रौतेला एक मेजर इंजीनियर थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनका बोन था वह फ्रैक्चर हो चुका था, जिसके चलते उनके पोर्शन की शूटिंग लेटर ऑन पोस्टपोन करवाई गई। उसके बाद में जयपुर में शेड्यूल किया गया, जहां पे बालाकृष्ण और बॉबी देओल के साथ उस पोर्शन को पूरी तरह से अगस्त 2024 तक रेप अप करवाया था और इस फिल्म को पूरी तरह से सितंबर 2024 तक और यह फिल्म पूरी तरह से तैयार करवाई गई थी। इस तरह से इस फिल्म को तैयार करवाया गया और बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार हुआ था। म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूजिक ने। तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 गाने थे, जहाँ पे इन गानों को कंपोज किया हुआ था एस धवन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया था। पहला गाना था द रेंज ऑफ डाकू, जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था। नकाश अजीज भरत राज रितेश ने राव और प्रेरणा थी ने उसको गाया हुआ था। उसको आदित्य म्यूजिक वालों ने 14 दिसंबर 2024 को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया था। उसके बाद में चिन्नी गाने को ऑफिशियल सेकंड सिंगल के तौर पर 23 दिसंबर 2024 को रिलीज करवाया गया, जहां आदित्य म्यूजिक के द्वारा, जिसको आनंद श्री राम ने लिखा था और विशल मिश्रा ने गाया था। एक आइटम नंबर था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुआ था और काफ़ी वायरल हुआ था, और जहाँ पर उस आइटम नंबर में दावड़ी दबी का गाने नाम का नाम था, जिसमें रोसी रोते के स्टेप डांस परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वह बालकृष्ण के साथ जिसको गाया हुआ था कसरल्ला श्याम, और उसको एस थमन्ने और बाग देवी ने गाया था। तो इन तीनों गानों को ऑफिशियल 2025 में आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया। तो यह पूरा एल्बम आपको फ़िलहाल में ऑफिशियल उनके ऑफिशियल फिल्म की कहानी के ऊपर, इस फिल्म की कहानी में आपको इंडिया में रिमोट कॉर्नर दिखाया जाता है। MLA तिरुमला नायडू यानी कि रवि किशन जो सीक्रेट एक कोकिन की खेती करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ज्योति स्टेट कृष्णा मूर्ति सचिन खेड़कर उनके साथ मिलकर सभी चीज़ें कर रहे हैं। कृष्णा मूर्ति धीरे धीरे, मतलब उनको पहले पता नहीं चलता कि यह जो लैंड में जो सभी चीज़ें हो रही हैं वह चाहे नहीं, लेकिन ऊपर सभी चीज़ें चुपचाप में कर रहे हैं। तो उसके बाद में इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ को जैसे ही वह डिटेक्ट करते हुए MLA को सभी चीज़ें कन्फ्रे और उसको यह सभी चीज़ें बंद करने को कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में नानाजी यानी कि बालाकृष्ण ने एंटर होते हैं। कृष्णमूर्ति की लाइफ में वह एक हम्बल ड्राइवर के तौर पे ऐड हुए थे, जहाँ पे उनके ग्रैंड डॉटर वैष्णवी यानी कि वेदा अग्रवाल उसको भी एक ख्याल रखते हुए नज़र आते हैं। उसकी फैमिली को सभी खतरों में से बचाते हुए नज़र आते हैं। MLA और ठाकुर के स्पीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो सभी चीज़ें कोकिन ट्रेड के लिए इन्वॉल्व है, उसके सामने वह एक शील्ड के तरह खड़े हुए। इन सभी चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र पुलिस से किसी तरीके से नान जी को अरेस्ट करने के लिए मिशन में लगी हुई है। अब नाना जी हैं कौन, उनका पास्ट क्या है, पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, महाराष्ट्र पुलिस को उसके पास से ऐसा क्या मिलने वाला है, उसको क्यों अरेस्ट करना चाहती है, और ये जो सीक्रेट है उसके पीछे की स्टोरी है वह किस तरह से होल्ड रखी गई, किस तरह से सॉल्व होती है। उसके बाद में उसकी फैमिली में कौन बलवंत सिंह ठाकुर
जो बदवाल जिस तरह से इस सभी इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है वह फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म में बालाकृष्ण डेफिनेटली अपनी एज के हिसाब से किधर पिक करते हुए नज़र आते हैं और उस रोल में वह नाना जी के तौर पर काफ़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं। डाकू महाराज का रोल उन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। उनकी इंटेंसिटी उनके जो फियर्स हैं रोल में, वो जिस तरह से उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स हैं उसको निभाया हुआ है, वो एलिवेशन वाले सीन उनको उसमें काम है, वह सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने जो चेंजेस डाले हुए हैं, एलिवेशन सीन्स, जो चीज़ें हैंडल किए हुए हैं काफ़ी बढ़िया थी। और अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ एक रिफ्रेशिंग चेंज वह फैंस के लिए लाते हुए नज़र आते हैं। एस थमन म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद बढ़िया एक्शन सीन्स और एनर्जेटिक करने वाला म्यूजिक दिया हुआ था। कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर इमोशनल सीन्स में उनका म्यूजिक काम करता है। दूसरी तरफ जो माले वो मूवमेंट थे वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आते। प्रज्ञा जायसवाल श्रद्धा दी श्रीनाथ लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला हुआ था, लेकिन उनके रोल में उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे, वहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं। वहीं पे चाइल्ड श्वेता अग्रवाल जो काम दिया गया, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्राफ्ट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया। एक्शन डायरेक्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्शन कोरियोग्राफी की हुई है। इसके अलावा नरेशन में जो वन ऑफ द स्ट्रेंथ है वो एक्शन सीन्स भी हैं, एक अच्छा खासा एड ऑन करती हुई नज़र आती हैं। फर्स्ट हाफ फिल्म का एंटरटेनमेंट के साथ जिस तरह से ऐड किया हुआ है बालकृष्ण की मूवी में होता है, वही सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और वह काफ़ी बढ़िया थी, इंटरटेनिंग थी। इमोशनल कनेक्शन जो दिखाया गया बालकृष्ण और छोटी बच्ची के बीच में काफ़ी बढ़िया है। खासकर फिल्म के सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म बनाई गई, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल और जो प्रेजेंटेशन है वह उतना कुछ खास तरीके से अलग नज़र नहीं आया। ओरिजिनलिटी की कमी नज़र आएगी, खास करके सेकंड हाफ में बॉबी देओल का जो रोल लिखा गया था, जो जिस तरह से विलन उनको दिखाया गया था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट उनके किरदार में नहीं किया जाता। बालकृष्ण के रोल में इंटेंसिटी दिखाई गई, जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई थी उस तरह से रोल बॉबी देओल का भी लिखना चाहिए था। तो फेस ऑफ वाले सीन स्ट्रॉन्ग पर हो सकते थे। कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे कि साइन टॉम चाको और वर्सी रोतेला का चांदी चौधरी का, उसको फिल्म की कहानी में ज़रा भी वैल्यू नहीं दी गई, जहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती थी। फिल्म में कॉमेडी की कमी नज़र आती है। स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया था फर्स्ट हाफ में स्लो नज़र आता है। फर्स्ट हाफ में बढ़िया था, लेकिन सेकंड हाफ में स्लो नज़र आता है। क्लाइमैक्स और स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्पैक्टफुल मैनर डिलीवर किया जाता है। डायरेक्टर बॉबी बालकृष्ण के रोल को अच्छी तरह से पावरफुल मैनर में शोकेस तो किया हुआ था। तो फैंस उनसे मांगते वही सब चीज़ें उन्होंने डिलीवर की हुई थी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ फिल्म का और इम्प्रूव हो सकता था। अदरवाइज म्यूजिक का काफ़ी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी। अदरवाइज फिल्म के डायरेक्टर ने ज़्यादातर फिल्म को फोकस किया हुआ है मेनली बालाकृष्ण के फैन के लिए, लेकिन म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस इन सभी चीज़ों को बेहतर बना देते हैं। डेफिनेटली आपको प्रेडिक्टेबल प्लॉट, अंडर डेवलपमेंट कैरेक्टर में और सेकंड हाफ का स्लो नरेशन, ये सभी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, लेकिन यह इश्यू होने के बावजूद भी यह फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग और एक्शन और इमोशनल का जो कमो बैंड किया हुआ है वो
उस वजह से ये फिल्म तो देखने लायक डेफिनेटली है। डाकू महाराज फिल्म को थिएटर 12 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया। जब यह फिल्म थिएटर कल रिलीज हुई तब IMDb के ऊपर सब अभी तक उन्होंने 1400 वोट हासिल किए, जिसमें 7.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने संक्रांति के मौके के ऊपर जो रिलीज हुई थी उससे मुताबिक काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। और एक और ऐसी फिल्म नंदमुरी बालकृष्ण के करियर की जिसने 100 करोड़ के बेंचमार्क हासिल किया हुआ है। फिलहाल में यह फिल्म 120 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है और कई लंबा कलेक्शन करने वाली है। तो अब देखते हैं कि फिल्म कहाँ पर कैसे जाके रुकती है। इस फिल्म की OTT राइट्स वो खरीदे हुए हैं जनवरी 2025 से थिएटर में रिलीज किए हुए हैं। अच्छा रन कर रही है तो थिएटर में आप फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर OTT पर देखना चाहते हो तो फिल्म का हिंदी वर्जन देखना चाहते हो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर के लिए सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन वह किया हुआ है बॉबी कोहली ने। डायलॉग है वो नंद सबीर गाना ने और भानु भोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरिमोहन कृष्णा और अवनीत पोपरी ने लिखे हुए हैं। बॉबी कोहली के ऊपर बातचीत करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्म वॉल्टर बिरिया दी हुई थी, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। एजा डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने उससे पहले बेंकी वामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। इससे पहले 2017 में जय लवकुश में फिल्म वो काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर फिल्म दी हुई थी, डेफिनेटली वो भी एक कॉमिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी एक। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी, अभी तक के कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म दी नहीं। और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का कोलविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहाँ पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य देवरा नागवामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म के कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्ण, बॉबी देओल, उर्वशी रैतेरा, जिनके साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू और प्रज्ञा जायसवाल, श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी विजय कार्तिक ने की हुई है। एडिटिंग रोबिन और रंजन देवमन ने किए हुए हैं, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डाकू महाराज। एक 2025 की तेलुगु फिल्म। इस फिल्म का तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियल देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाली हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाली हूँ। फिल्म की स्टार व सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस, इसके बारे में बात करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाकू महाराज ये 2025 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन है वह है
किया हुआ है, वो भी कोहली ने। डायलॉग्स हैं वो नंदू राणा ने और भानु भोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरि मोहन कृष्ण और विनीत पोतलरी ने लिखे हुए हैं। वो भी कोहली के ऊपर बात करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्टर वॉल्टर बिरिया दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने उससे पहले वेंकी मामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। उससे पहले 2017 में जय लव कुश फिल्म, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर सिंह फिल्म दी हुई थी। डेफिनेटली वो भी एक मिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। तो काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई हैं। अभी तक कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का गोल्डविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहां पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य द्वारा नागवामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्णन, बॉबी देओल, उर्वशी रौतेला जिनका इस फिल्म के साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू था। प्रज्ञा जायसवाल और श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी विजय कार्तिकेयन ने की हुई है। एडिटिंग रूबेन और निरंजन देवनन ने की हुई है, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे और 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं कास्टिंग में नंदमुरी बालकृष्ण आपको डबल रोल में देखने को मिलते हैं। सीताराम IAS एल इस डाकू महाराज या नाना जी के रोल में बॉबी देओल ने इस फिल्म में बलवंत सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रौतेला ऐसे जान के रोल में देखने को मिलेंगी। प्रज्ञा जायसवाल ने कावेरी IAS यानी कि सीताराम की वाइफ का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ नंदिनी ठाकुर जो कलेक्टर हैं चंबल डिस्ट्रिक्ट में, और बलवंत सिंह ठाकुर की वाइफ का रोल है वो उन्होंने प्ले किया है, यानी कि बॉबी देओल की वाइफ का रोल। इसके अलावा इस फिल्म में चांदनी चौधरी शिवानी के रोल में देखने को मिलती हैं। ऋषि इस फिल्म में बबलू सिंह ठाकुर के रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। आदू कलाम नरेंद्र सिंह इस फिल्म में मिनिस्टर उधम सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा साइन टॉम चाकू ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर स्टीफन राज का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म में राम रमेश आपको होम मिनिस्टर प्रताप वर्मा का रोल प्ले करते नजर आएंगे। रवि किशन MLA त्रिमूर्ति न्याडू का रोल प्ले किया है। सचिन खेड़कर ने कृष्णमूर्ति का रोल प्ले किया है। VTV गणेश ने इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है। मकरंद देशपांडे ने गोविंद गुज्जर जो डाकू महाराज के हिंचमैन का रोल था वह प्ले किया है। हर्षवर्धन कांस्टेबल बम का रोल प्ले किया है। संदीप राज ने मनोहर नायडू का रोल प्ले किया है, जो तुमर तुलना के यंग ब्रदर का रोल था। बदत ने इस फिल्म में झांसी का रोल प्ले किया है जो डाकू महाराज के हिंच वुमन का रोल था। रवि काले ने माना सिंह का रोल प्ले किया है और जो डाकू महाराज के हिंचमैन का रोल था। इसके अलावा संपत राम इस फिल्म में डाकू महाराज के हिंचमैन में देखने को मिलते हैं। और शेखर और बॉबी कोहली ने दाबड़ी तभी गाने में केम अपीयरेंस दिए हुए हैं। तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत थी वो वोल्टर रया चिरंजीवी की फिल्म थी 2023 की, जिसको बॉबी कोहली ने डायरेक्ट किया हुआ है। उस फिल्म की रिलीज के बाद इस फिल्म के ऊपर एक पॉसिबल काम करना स्टार्ट किया था और कुछ नज़र आ रहा। रजनीकांत
के साथ वो पॉन्टेशियल फिल्म बना सकते हैं, जहाँ पे तमिल सिनेमा में उस फिल्म के साथ उनका डेब्यू हो सकता है। और वह फिल्म दिल राजू श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस के अंडर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन रजनीकांत स्क्रिप्ट के साथ कन्विंस नहीं थे, तो बॉबी देओल की जो स्क्रिप्ट थी वो उन्होंने साइन नहीं की। बाद में बेबी ने सिर्फ स्क्रिप्ट ननपुरी बाला कृष्णा नरेट की हुई थी, यहाँ वह स्क्रिप्ट के साथ काफ़ी इंटरेस्टेड थे और इस फिल्म के साथ वह जुड़ने के लिए तैयार थे। तो फिल्म का टाइटल NBK 109 के साथ ऑफिशियल अनाउंस किया गया, क्योंकि बालकृष्ण के करियर की 10वीं एज अ लीड रोल के तौर पे फिल्म थी। वह थी उस प्रोडक्शन के तौर पे सूर्या, देवराना, कबा और साई सजन इस फिल्म के साथ जुड़े। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी और श्रीकारा स्टूडियो फॉर्ट्यून फॉर सिनेमाज के साथ उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि बालकृष्ण के बर्थडे के मौके पर 10 जून 2023 को यह फिल्म ऑफिशियल लॉन्च की जा रही है। ट्रेडिशनल पूजा सेरेमनी उसी दिन रखी हुई थी। उसके बाद में इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वह टीजर ट्रेलर, जो रिलीज किया गया था 15 नवंबर 2024 के साथ अनाउंस किया गया। कास्टिंग के ऊपर बात करें तो नवंबर 2010 में कुछ रिपोर्टर से पता चला बॉबी देओल इस फिल्म में एंटागन के लिए अप्रोच किया जा रहा है। लेटर ऑन उसके ऊपर कंफर्मेशन मिली। 27 जनवरी 2024 को बॉबी देओल के बर्थडे के मौके पर इसको अनाउंस किया गया, जहां पर हरवल्ला मल्लू जो पार्ट 1 फिल्म है वह साइन करने के लिए उनके बाद पहली दूसरी तेलुगु फिल्म थी। वैसे रिलीज के तौर पर देखा जाए तो पहली डेब्यू तेलुगु फिल्म उनकी तबीयत साबित हुई थी। दिसंबर 2023 में रबर राव तेला ने एज अ फीमेल लीड के तौर पर इस फिल्म को ज्वाइन किया, जहां पे उनका यह तेलुगु डेब्यू था एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पे। कन्नड़ा एक्टर ऋषि, जिन्होंने इससे पहले टेलीविजन सीरियल शैतान में काम किया था, तेलुगु में वह इस फिल्म के साथ जुड़े सेकेंडरी एंटागनिस्ट के रोल में। उसके बाद में विश्व के सेन को इनिशियल अप्रोच किया जा रहा था कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए, लेकिन चीज़ें मटेरियल इच नहीं हुए। उसके बाद में ढोलक सलमान को यह रोल ऑफर किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ चीज़ें नहीं बैठी। उसके बाद में गौतम वासुदेव मेनन कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म साइन नहीं की। लेटर ऑन प्रज्ञा जायसवाल, श्रद्धा श्रीनाथ, चांदनी चौधरी को इसमें अदर फीमेल लीड्स के रोल ऑफर किए गए, उन्होंने साइन की फिल्म। उसके बाद में रवि किशन पसानी, कृष्णा मुरली, साइन टॉम चाको, सचिन खेड़कर के टीवी, गणेश मकरंद देशपांडे, संदीप राज हर्षवर्धन राव, रमेश को इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया और उन्होंने यह फिल्म साइन की। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 7 नवंबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई थी, जहां पहला शेड्यूल रोमोजी फिल्म सिटी में स्टूडियो हैदराबाद में रखा हुआ था। दिसंबर महीने में एक बड़ा लंबा शेड्यूल था जिसको OTT में रखा हुआ था। कुछ हफ्तों के लिए वह शेड्यूल चला, तो उसके चलते वेदर कंडीशन के चलते चीज़ें वहाँ पे जो प्लान के मुताबिक पहले ही इसको प्रेप अप कर लिया गया और शेड्यूल था वह बाद में 4 महीनों के बाद पूरी तरह से फरवरी 2024 में कंप्लीट करवाया गया। तो 50 पर शूटिंग वहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड शेड्यूल था वो लेट अप्रैल 2024 में स्टार्ट करवाया गया, जहाँ पे उस शेड्यूल में बॉबी देओल ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। वहाँ पे प्रोडक्शन के साथ वह जुड़े हुए थे। सेकंड शेड्यूल था वह डिले हुआ था 2024 में, जो इंडियन जनरल इलेक्शन थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उस वजह से उसके बाद में जून 2024 में चीज़ें फिर से रिज्यूम हुई। जुलाई 2024 में उर्वशी रौतेला एक मेजर इंजीनियर थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनको
वो उन उनका बोन था वह फ्रैक्चर हो चुका था, जिसके चलते उनके पोषण की शूटिंग लेटर ऑन पोस्टपोन करवाई गई। उसके बाद में जयपुर में शेड्यूल किया गया, जहां पे बालाकृष्ण और बॉबी देओल के साथ उस पोर्शन को पूरी तरह से अगस्त 2024 तक रेप अप करवाया था और इस फिल्म को पूरी तरह से सितंबर 2024 तक और यह फिल्म पूरी तरह से तैयार करवाई गई थी। इस तरह से इस फिल्म को तैयार करवाया गया और बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार हुआ था। म्यूजिक के जो राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आदित्य म्यूजिक ने। तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 गाने थे, जहाँ पे इन गानों को कंपोज किया हुआ था एस धवन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया था। पहला गाना था द रेंज ऑफ डाकू, जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था। नकाश अजीज, भरत राज, रितेश नेराव और प्रेरणा थी ने उसको गाया हुआ था। उसको आदित्य म्यूजिक वालों ने 14 दिसंबर 2024 को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज किया था। उसके बाद में चिन्नी गाने को ऑफिशियल सेकंड सिंगल के तौर पर 23 दिसंबर 2024 को रिलीज करवाया गया, जहां आदित्य म्यूजिक के द्वारा, जिसको आनंद श्री राम ने लिखा था और विशल मिश्रा ने गाया था। एक आइटम नंबर था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुआ था और काफ़ी वायरल हुआ था, जहां पर उस आइटम नंबर में दावड़ी दबी का गाने नाम का नाम था, जिसमें रोसी रोते के स्टेप डांस परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वह बालकृष्ण के साथ जिसको गाया हुआ था कसरल्ला श्याम, और उसको एस थमन्ने और बागदेवी ने गाया था। तो इन तीनों गानों को ऑफिशियल 2025 में आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया गया। तो यह पूरा एल्बम आपको फ़िलहाल में ऑफिशियल उनके ऑफिशियल फिल्म की कहानी के ऊपर, इस फिल्म की कहानी में आपको इंडिया में रिमोट कॉर्नर दिखाया जाता है। MLA तिरुमला नायडू यानी कि रवि किशन जो सीक्रेट एक कोकिन की खेती करते हुए नजर आती है। यहाँ पर चोटी स्टेट कृष्णा मूर्ति सचिन खेड़कर उनके साथ मिलकर सभी चीज़ें कर रहे हैं। कृष्णा मूर्ति धीरे धीरे, मतलब उनको पहले पता नहीं चलता कि यह जो लैंड में जो सभी चीज़ें हो रही हैं वह चाय नहीं, लेकिन ऊपर सभी चीज़ें चुपचाप में कर रहे हैं। तो उसके बाद में इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ को जैसे ही वह डिटेक्ट करते हुए MLA को सभी चीज़ें वह कन्फ्रे और उसको यह सभी चीज़ें बंद करने को कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में नानाजी यानी कि बालाकृष्ण ने एंटर होते हैं। कृष्णमूर्ति की लाइफ में वह एक हम्बल ड्राइवर के तौर पे ऐड हुए थे, जहाँ पे उनके ग्रैंड डॉटर वैष्णवी यानी कि वेदा अग्रवाल उसको भी एक ख्याल रखते हुए नज़र आते हैं। उसकी फैमिली को सभी खतरों में से बचाते हुए नज़र आते हैं। MLA और ठाकुर के स्पीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो सभी चीज़ें कोकिन ट्रेड के लिए इन्वॉल्व है, उसके सामने वह एक शील्ड के तरह खड़े हुए। इन सभी चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र पुलिस से किसी तरीके से नान जी को अरेस्ट करने के लिए मिशन में लगी हुई है। अब नाना जी हैं कौन, उनका पास्ट क्या है, पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, महाराष्ट्र पुलिस को उसके पास से ऐसा क्या मिलने वाला है, उसको क्यों अरेस्ट करना चाहती है, और ये जो सीक्रेट है उसके पीछे की स्टोरी है वह किस तरह से होल्ड रखी गई, किस तरह से सॉल्व होती है। उसके बाद में उसकी फैमिली में कौन, बलवंत सिंह ठाकुर जो बदवाल जिस तरह से इस सभी इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, वह फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म में बालाकृष्ण डेफिनेटली अपनी एज के हिसाब से किधर पिक करते हुए नज़र आते हैं और उस रोल में वह नाना जी के तौर पर काफ़ी कन्विंसिंग
परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। डाकू महाराज का रोल उन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। उनकी इंटेंसिटी उनके जो फियर्स हैं रोल में, वो जिस तरह से उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स हैं उसको निभाया हुआ है, वो एलिवेशन वाले सीन उनको उसमें काम है, वह सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने जो चेंजेस डाले हुए हैं, एलिवेशन सीन्स, जो चीज़ें हैंडल किए हुए हैं काफ़ी बढ़िया थी। और अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ एक रिफ्रेशिंग चेंज वह फैंस के लिए लाते हुए नज़र आते हैं। एस थमन म्यूजिक फिल्म का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद बढ़िया एक्शन सीन्स और एनर्जेटिक करने वाला म्यूजिक दिया हुआ था। कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर इमोशनल सीन्स में उनका म्यूजिक काम करता है। दूसरी तरफ जो माले वो मूवमेंट थे वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आते। प्रज्ञा जायसवाल श्रद्धा दी श्रीनाथ लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला हुआ था, लेकिन उनके रोल में उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे, वहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं। वहीं पे चाइल्ड वेदा अग्रवाल जो काम दिया गया, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था। एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्राफ्ट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया। एक्शन डायरेक्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्शन कोरियोग्राफी की हुई है। इसके अलावा नरेशन में जो वन ऑफ द स्ट्रेंथ है वो एक्शन सीन्स भी हैं, एक अच्छा खासा एड ऑन करती हुई नज़र आती हैं। फर्स्ट हाफ फिल्म का एंटरटेनमेंट के साथ जिस तरह से ऐड किया हुआ है बाल कृष्ण की मूवी में होता है, वही सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और वह काफ़ी बढ़िया थी, इंटरटेनिंग थी। इमोशनल कनेक्शन जो दिखाया गया बाला कृष्ण और छोटी बच्ची के बीच में काफ़ी बढ़िया है। खासकर फिल्म के सेकंड हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म बनाई गई, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल और जो प्रेजेंटेशन है वह उतना कुछ खास तरीके से अलग नज़र नहीं आया। ओरिजिनलिटी की कमी नज़र आएगी, खास करके सेकंड हाफ में बॉबी देओल का जो रोल लिखा गया था, जो जिस तरह से विलन उनको दिखाया गया था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट उनके किरदार में नहीं किया जाता। बालाकृष्ण के रोल में इंटेंसिटी दिखाई गई, जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई थी उस तरह से रोल बॉबी देओल का भी लिखना चाहिए था। तो फेस ऑफ वाले सीन स्ट्रॉन्ग पर हो सकते थे। कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे कि साइन टॉम चाको और वर्सी रोतेला का चांदी चौधरी का, उसको फिल्म की कहानी में ज़रा भी वैल्यू नहीं दी गई, जहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती थी। फिल्म में कॉमेडी की कमी नज़र आती है। स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया था फर्स्ट हाफ में स्लो नज़र आता है। फर्स्ट हाफ में बढ़िया था, लेकिन सेकंड हाफ में स्लो नज़र आता है। क्लाइमैक्स और स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्पैक्टफुल मैनर डिलीवर किया जाता है। डायरेक्टर बॉबी कोली बालाकृष्णन के रोल को अच्छी तरह से पावरफुल मैनर में शोकेस तो किया हुआ था। तो फैंस उनसे मांगते वही सब चीज़ें उन्होंने डिलीवर की हुई थी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ फिल्म का और इम्प्रूव हो सकता था। अदरवाइज म्यूजिक का काफ़ी बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी। अदरवाइज फिल्म के डायरेक्टर ने ज़्यादातर फिल्म को फोकस किया हुआ है मेनली बालाकृष्ण के फैन के लिए, लेकिन म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस इन सभी चीज़ों को बेहतर बना देते हैं। डेफिनेटली आपको प्रेडिक्टेबल प्लॉट, अंडर डेवलपमेंट कैरेक्टर में और सेकंड हाफ का स्लो नरेशन, ये सभी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, लेकिन यह इश्यू होने के बावजूद भी यह फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग और एक्शन और इमोशनल का जो कमो बैंड किया हुआ है वो उस वजह से फिल्म तो देखने लायक डेफिनेटली है। डाकू महाराज फिल्म को थिएटर 12 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया। जब यह फिल्म थिएटर कल रिलीज हुई तब IMDb के ऊपर सब अभी तक उन्होंने 1400 वोट हासिल किए,
जिसमें 7.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने संक्रांति के मौके के ऊपर जो रिलीज हुई थी उससे मुताबिक काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। और एक और ऐसी फिल्म नंदमुरी बालकृष्ण के करियर की जिसने 100 करोड़ के बेंचमार्क हासिल किया हुआ है। फिलहाल में यह फिल्म 120 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है और कई लंबा कलेक्शन करने वाली है। तो अब देखते हैं कि फिल्म कहाँ पर कैसे जाके रुकती है। इस फिल्म के OTT राइट्स वो खरीदे हुए हैं जनवरी 2025 से थिएटर में रिलीज किए हुए हैं। अच्छा रन कर रही है तो थिएटर में आप फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर OTT पर देखना चाहते हो तो फिल्म का हिंदी वर्जन देखना चाहते हो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर के लिए सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन वह किया हुआ है बॉबी कोहली ने। डायलॉग है वो नंद सबीर गाना ने और भानुभोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरिमोहन कृष्णा और अवनीत पोटपुरी ने लिखे हुए हैं। बॉबी कोहली के ऊपर बातचीत करें तो उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्म वॉल्टर बिरिया दी हुई थी, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी एज अ डायरेक्टर के तौर पर। उन्होंने उससे पहले वेंकीवामा फिल्म दी हुई थी, वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। इससे पहले 2017 में जय लवकुश में फिल्म वो काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर फिल्म दी हुई थी, डेफिनेटली वो भी एक कॉमिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी एक। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ, वह भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई थी, अभी तक के कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म दी नहीं। और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का कोलविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहाँ पे इस फिल्म को साई स्वजन और सूर्य देवरा नाग वामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्ण, बॉबी देओल, उर्वशी रौतेला, जिनके साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू और प्रज्ञा जायसवाल, श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म को इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी विजय कार्तिक ने की हुई है। एडिटिंग रोबिन और रंजन देवमन ने किए हुए हैं, जिन्होंने 142 मिनट यानी कि 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस थमन के द्वारा म्यूजिक दिया गया था। आदित्य म्यूजिक के द्वारा राइट्स खरीदे गए थे। फिल्म में टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। अब बात करें इस फिल्म के कैरेक्टर के ऊपर, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डाकू महाराज। एक 2025 की तेलुगु फिल्म में इस फिल्म का तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियल देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाली हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाली हूँ। फिल्म की स्टार व सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस, इसके बारे में बात करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाकू महाराज ये 2025 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर सिर्फ एक ही वर्जन में रिलीज किया हुआ है, वो है तेलुगु। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन है वह है क्या हुआ है, वो भी कोहली ने। डायलॉग्स हैं वो नंदू गाना ने और भानुभोग रप्पू ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले के चक्रवर्ती रेड्डी, हरिमोहन कृष्णा और अवनीत पोतलरी ने लिखे हुए हैं, वो भी कोहली के ऊपर बात करें तो
उन्होंने इससे पहले 2023 में एक सक्सेसफुल फिल्टर वॉल्टर बिरिया दी हुई थी। वह भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने उससे पहले वेंकी मामा फिल्म दी हुई थी। वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। उससे पहले 2017 में जय लव कुश फिल्म, वो भी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने सरदार गब्बर सिंह फिल्म दी हुई थी। डेफिनेटली वो भी एक मिक्स रिव्यू के साथ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म थी। और 2014 में जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो उन्होंने एक पावर फिल्म बनाई हुई थी रवि तेजा के साथ। वह भी काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी। तो काफ़ी बड़ी फिल्में दी हुई हैं। अभी तक कैरियर में कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी और इस फिल्म के साथ उन्होंने पहली बार का कोलविन किया हुआ था नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ, जहां पे इस फिल्म को साई सौजन और सूर्य द्वारा नागवामसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट कंपनी के अंडर उन्होंने इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया था और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर पाया हुआ है। इस फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में नंदमुरी बालकृष्णन, बॉबी देओल, उर्वशी रौतेला जिनका इस फिल्म के साथ तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू था। प्रज्ञा जायसवाल और श्रद्धा श्रीनाथ भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी विजय कार्तिक कन्नन ने की हुई है। एडिटिंग रूबेन और निरंजन देवनन ने की हुई है, जिन्होंने 145 मिनट यानी कि 2 घंटे और 25 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ईओ सर्टिफिकेट